Welcome to ZSS Technologies. This is Shadab. Today we will learn what is Cocoa Pods and how to install it with the help of terminal. Let's start now. Then सबसे पहले हम देखते हैं what is Cocoa Pods. Cocoa Pods is a dependency manager for Swift and Objective-C projects. It means Cocoa Pod जो हमारा होता है वो एक तरह का ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए वो डिपेंडेंसी मैनेजर का काम करता है। अब डिपेंडेंसी मैनेजर क्या होता है ये अभी हम देखते हैं। उससे पहले लिखा है इट इज़ बिल्ड विद रूबी विच इज़ प्री इंस्टॉल्ड विद ईच मैक ओएस। इट मीन्स जो कोकोआ पॉड्स है वो रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया था, रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। और रूबी जो है वो हर एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, उसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं डिपेंडेंसी मैनेजर क्या होता है। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है डिपेंडेंसी मैनेजर मेक इट ईजी टू ऐड, रिमूव, अपडेट एंड मैनेज थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज यूज्ड बाय एप्लीकेशन। इट मीन्स जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें जो कोई भी डिपेंडेंसीज हैं जैसे थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम कह सकते हैं जो अदर डेवलपर्स के द्वारा बनाई जाती हैं कुछ लाइब्रेरीज़, जैसे कुछ हैं लाइब्रेरी हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं, मतलब प्री प्रोवाइडेड मिलती हैं, जैसे कि एप्पल जो प्रोवाइड करता है हम ले सकते हैं, उसमें कोर लोकेशन है और बहुत सारी हमें एप्पल खुद प्रोवाइड करता है। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ डेवलपर्स उसको जो है एक पॉड बना देते हैं, यानी कि एक लाइब्रेरी बना देते हैं, उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उन लाइब्रेरीज़ को इम्प्लीमेंट करने से हमारा कोड जो है हमारा काम ये बहुत आसान हो जाता है। हमें जैसे क्या करना है, कोई चीज़ हमें लगानी, फॉर एग्जांपल हमें ड्रॉप डाउन लगाना है। अब ड्रॉप डाउन लगाने के लिए अगर हम खुद से कोड करते हैं उसमें क्या होता है, हमें 2-3 क्लास बनाने पड़ेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। बट अगर अगर हम ड्रॉप डाउन के लिए कोई एक पॉड यूज़ कर लें तो क्या होगा, वही काम हमारा जो है जो 2-3 क्लास बनाने पड़ेंगे उसकी जगह पे हमें सिर्फ कुछ लाइंस में मान लो 5-6 लाइन में हमारा ड्रॉप डाउन लग जाता है। तो उसके लिए ये डिपेंडेंसी मैनेजर हमारा अच्छे से काम करता है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को अपने प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कोकोआ पॉड्स को एक सिंपल वर्ड में समझें तो कोकोआ पॉड एक हमारा ऐसा टूल है जिसका यूज़ करके हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को अपने प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कोकोआ पॉड्स को कैसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं उसको देखते हैं और इसको हम टर्मिनल के थ्रू करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। यहाँ पे आते हैं, हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन कर लिया है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कोकोआ पॉड्स को हमें अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है उसका स्टेप देखने के लिए हम इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें सफारी ओपन करना पड़ेगा। हमने सफारी यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ से हमने इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ हम ओपन कर लेते हैं, कोकोआ पॉड। और ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसका ओपन हो गया। अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा sudo gem install, ये है इसका स्टेप, मतलब इसका कमांड जो कैसे हम इंस्टॉल करें कोकोआ पॉड को। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से आप इंटर करेंगे, आपका बस कोकोआ पॉड इसमें इंस्टॉल होने लगेगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, इंटरनेट होना आपके सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपका एक कोकोआ पॉड इंस्टॉल हो जाएगा, आप इंटर करेंगे। अभी हम इंस्टॉल करके नहीं दिखाने वाले हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। आपका जब इंस्टॉल हो जाए तो आप अपने पॉड वर्जन को, कोकोआ पॉड को वर्जन को चेक कर सकते हैं, आपके सिस्टम में कौन सा वर्जन कोकोआ पॉड का इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पॉड वर्जन, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा हमारे सिस्टम में 1.8.4 इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम चलते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे पॉड को इंस्टॉल करें। पॉड मीन्स कैसे हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा cd, मतलब अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट फाइल का पाथ देंगे सबसे पहले। तो प्रोजेक्ट फाइल का पाथ देने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है cd और यहाँ से हमने अपनी प्रोजेक्ट फाइल को ड्रैग कर दिया है। यहाँ पे ड्रैग करके हमने एंटर कर लिया है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमें करना है पॉड को इंस्टॉल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे लिखेंगे पॉड इनिट, यानी कि पॉड इनिशियलाइज। अपने प्रोजेक्ट फाइल में सबसे पहले पॉड को इनिशियलाइज़ करना है। पॉड इनिट करेंगे, यहाँ पे पॉड इनिशियलाइज़ हो जाएगा और ये आपका पॉड इनिशियलाइज़ हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप है ओपन पॉड फाइल। यहाँ से हम पॉड फाइल को ओपन करेंगे। पॉड जब इनिशियलाइज़ कर लेंगे उसके बाद तो यहाँ पे पॉड फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर उस पॉड इनिशियलाइज़ करने से पहले आप अगर इसको देखेंगे तो ये पॉड फाइल आपको नहीं दिखेगी। आप जैसे ही पॉड इनिट लिखेंगे, आपका जो पॉड इनिट कमांड रन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पॉड फाइल क्रिएट हो जाती है और पॉड फाइल को आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं।
यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम ओपन करेंगे और ये देखिए वही आपकी फ़ाइल ओपन हो गई। ये पॉड फाइल क्या है? पॉड फाइल एक तरह की ऐसी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम अपनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। बस एक तरह का सिर्फ जो भी हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में, जो भी हमें रन करानी है, उसको यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप डिस्क्राइब नहीं करते हो तो आप जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हो वो अपने प्रोजेक्ट में रन नहीं करा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अनकमेंट द नेक्स्ट लाइन, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को अनकमेंट कर देते हैं, यहाँ से हैश हटा देते हैं। उसके बाद लिखा है प्लेटफॉर्म iOS 9.0, मतलब ये आपका मिनिमम वर्जन, आप कौन सा वर्जन मिनिमम यूज़ करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे 9 पॉइंट है तो हम मिनिमम वर्जन 12, मतलब 12.0 से iOS 12.0 से नीचे वाले जितने हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं कर, हमारे इस जो भी हम फैसिलिटी देने वाले हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे वर्जन चेंज कर दिया और हम इसकी पहली लाइन को हटा देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कमेंट, और ये भी लाइन कोई ज़रूरत नहीं इसकी, इसको भी हम हटा देते हैं, ये भी हमने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा पॉड यूज़ करने वाले हैं, मतलब कौन सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। अभी हम जो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, हम अपने लेबल पे एक एनिमेशन लगाएंगे जिसको हम चलिए देखते हैं इसके यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन पे। यहाँ पे इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इट हैज़ ओवर 72,000 लाइब्रेरीज एंड इज़ यूज्ड इन ओवर 3 मिलियन ऐप्स। मतलब 72,000 से ज़्यादा इसमें लाइब्रेरी है और 3 मिलियन से ज़्यादा ऐप्स में यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं हमें जो भी यूज़ करना है। अभी हम यूज़ करने वाले हैं CL टाइपिंग लेबल, उसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं, CL टाइपिंग लेबल सर्च करेंगे, आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल ओपन हो जाएगा। डिटेल ओपन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, कुछ इस तरह से हमारा जो लेबल का एनिमेशन है इस तरह से चलने वाला है। तो अभी हम इसी पॉड को यूज़ करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं, 3 स्टेप है। इंस्टॉल द लेटेस्ट रिलीज ऑफ कोकोआ पॉड्स, जो कि हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं। ये पहला स्टेप जो है सिर्फ हमें पहली बार करना पड़ता है, मतलब एक बार कोकोआ पॉड सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप जितने भी आप अपने सिस्टम में एक्सकोड के प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी आप iOS के प्रोजेक्ट बनाओगे, उन सब में आपको ये पहला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से इसको बस कॉपी करेंगे, पॉड CL टाइपिंग लेबल यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। बस सेव हो गया, और सेव करने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से भी हमने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद हम आते हैं अपने टर्मिनल पे आके पॉड फाइल में जो भी हमने लिखा था उसको सेव कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट कमांड लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है पॉड इंस्टॉल लिखेंगे और इंटर कर देंगे। आपका इंस्टॉलेशन होने लगेगा और ये देखिए हमारा पॉड इंस्टॉल हो गया है, हमारे प्रोजेक्ट में पॉड इंस्टॉल हो गया है। और इसको आप क्लोज़ कर दीजिए, आपका ये काम हो गया है। अब आप ओपन करेंगे फिर से अपनी प्रोजेक्ट फाइल को, कोकोआ पॉड हमने ओपन किया और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी ये 3 फाइल आपको नहीं दिख रही थी, ये जो 1 2 3 ये तीनों नहीं आ रही थी, ये अभी क्रिएट हुई। उससे पहले ये सिर्फ 3 थी। ये क्या है, आप जब पॉड इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आपकी यहाँ पे cocoapod.exe वर्क स्पेस फाइल क्रिएट हो जाती है और यहाँ पे एक पॉड्स जो हमने पॉड इंस्टॉल किया उसकी फाइल होती है। तो अभी आपको इस फाइल को नहीं ओपन करना है, अभी आपको cocoapod.exe वर्क स्पेस फाइल को ओपन करना है। इसको हम ओपन करेंगे और ये हमारी एक्सकोड में ओपन हो जाएगी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर हमें जो भी हमारा स्टेप है, कैसे हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम चलते हैं अपने स्टोरी बोर्ड पे। पहले हमने जो भी डिज़ाइन बनाई हुई उसको देख लेते हैं थोड़ा। हमने ये डिज़ाइन बनाई है और इसका हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं असिस्टेंट। हमने यहाँ से असिस्टेंट ओपन कर लिया है और इसका हम यहाँ से आउटलेट बना लेते हैं इस लेबल का। हम इसमें एनिमेशन लगाने वाले हैं, यहाँ से कंट्रोल एंड ड्रैग इट। यहाँ पे अपने इसका आउटलेट बना दिया। यहाँ पे आप इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट CL टाइपिंग लेबल। ये देखिए, अगर आप पहले इसको इंपोर्ट करा दें तो नहीं आता। क्यों? अगर आप पॉड इंस्टॉल करने से पहले, तब क्योंकि ये एप्पल खुद नहीं प्रोवाइड करता, इसको हमने खुद इंस्टॉल किया है, मैं अलग से हमने यूज़ किया हुआ है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। इंपोर्ट कराने के बाद क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी इंस्पेक्टर को ओपन करते हैं। यहाँ से हम आइडेंटिटी इंस्पेक्टर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अब
एक कस्टम क्लास देते हैं। कस्टम क्लास मतलब जो ये सेल टाइपिंग लेवल एक क्लास है, ये हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ से हम आएंगे, वापस से हम आते हैं अपने एट्रीब्यूट आइडेंटिटी इंस्पेक्टर पे, यहाँ पे हम लिखते हैं CL टाइपिंग लेवल, एंटर कर देंगे, बस हमारा ये क्लास जो है वो इसमें इनहेरिट हो जाएगा। और ये देखिए हमारा क्लास इनहेरिट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम इसको ऑफ कर देते हैं और हम वापस से आते हैं अपने इस व्यू डिड लोड के अंदर। इसमें हम अपने लेबल पे जो भी हमें टेक्स्ट असाइन करना है वो हम असाइन कर देते हैं, टेक्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं वेलकम टू ZSS टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एक मिनट, एक चीज़ हमें रह गई। अभी हम वापस से जाते हैं अपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है। जैसे हम थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज़ यही रहेगा, बट हम इसकी लाइन को सिर्फ 1 कर देते हैं। एनिमेशन जो हमें सिर्फ एक लाइन में चाहिए, ठीक है। और हम इसका जो ट्रंकेट मतलब जो डॉट डॉट ऑप्शन आता है, हम उसका हेड वाले पार्ट को ट्रंकेट कर देते हैं। ओके, तो हमने हेड पार्ट को ट्रंकेट कर दिया और हमारा ये काम हो गया है। अब हाँ, एक स्टेप रह गया। अब इतना करने के बाद हम वापस से चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट पे। इसमें एक स्टेप और है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, माई टाइप राइट लेबल डॉट कैर इंटरवल इक्वल टू 0.08। ये कह रहा है कैर इंटरवल। इंटरवल क्या है, मतलब जो आपका लेबल है उस पर जो टेक्स्ट असाइन मतलब जो एनिमेशन है उसके बीच में आपका आप कितना टाइम देना चाहते हो, मतलब उसका कितना इंटरवल रखना चाहते हो, कितने सेकंड देने हैं। हमने दे दिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.1, ठीक है। और इतना करने के बाद हमारा काम सब हो गया है, कोडिंग पार्ट जितना भी था सब कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं और ये हमारा सिमुलेटर रन हो गया आपको। और ये देखिए एनिमेशन, वेलकम टू ZSS टेक्नोलॉजीज। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।